डिप्टी स्पीकर साहब, जब भी किसी वक्ता को बोलने का मौका मिलता है तो हर इशू पर वो अपने आप को खुशी महसूस करता है कि उसको बोलने का मौका मिला। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जहां पर खुशी से नहीं, दिल के दर्द और जो जुबान पे शब्द हैं उनको दर्द की आवाज से बोला जा रहा है। प्लीज डोंट रनिंग कमेंट प्लीज। आज आप कमेंट्री कर रहे हो, जिस लोगों ने 1984 के दंगों को भुगता है उनके पास जाकर पूछो कि उनका दर्द क्या है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की इंपॉर्टेंस सारे देशवासियों के लिए क्या है। गुरु तेग बहादुर जी, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद गुरु ग्रंथ साहब को हमने अपना गुरु माना है। जो लोग भी गुरुद्वारा में जाते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानकर उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन इन लोगों ने उस समय गुरु ग्रंथ साहब को भी नहीं बख्शा। मेरे पास ये एविडेंस है नानावती रिपोर्ट में। एक निरंजन सिंह, रेजिडेंट ऑफ Block B, has stated his affidavit that about 10 to 11 a.m. on the same day, Shri Sajjan Kumar, who was a local Congress MP, and his PA, Hardwari Lal, along with his two sons, one Babu Lal and a Hotel Bala, came to G Block, warned the Guru Granth Sahib, and later on the Gurdwara. क्या अब भी जितने लोग यहां गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं ये कहेंगे कि जो 84 में हुआ ठीक हुआ? इनडायरेक्टली वैसे आप कहते हो गलत हुआ, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन है ये साफ लिखा है इस एफिडेविट में। अभी यहां पर बात आई कि जी एफआईआर ठीक दर्ज नहीं हुई। अकाली दल को चाहिए था वो लीगल एक्सपर्ट्स को साथ लेकर एफआईआर दर्ज करवाते। मैंने यहां गिना है डिप्टी स्पीकर साहब कि कितने लोगों ने अपने एफिडेविट दिए हैं। अगर नानावती कमीशन को देखा जाए तो 2557 लोगों ने अपने एफिडेविट दिए। अगर मिश्रा कमेटी को देखा जाए तो 670 के करीब एफिडेविट दिए गए, और अगर जैन बनर्जी कमीशन को देखा जाए तो 415 एफिडेविट दिए गए। क्या इससे भी तसल्ली नहीं हुई? और सबने इंडिकेट किया है कि ये दंगे करने वाले कौन थे। इतना नहीं, जो बातें इस रिपोर्ट में आई हैं, लोगों ने कहा है वो क्या है। मोती सिंह ऑफ बी ब्लॉक हैज स्टेटेड दैट ऑन 11/84 एट अबाउट 8:30 AM श्री सज्जन कुमार हैड टोल्ड द मॉब which had gathered near V block to kill the sons of snake। वो सिख जिन्होंने शहादत दी, वो सिख जो काला पानी गए, आज वो सिख जो हिंदुस्तान में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि दुनिया भर में आज वो एमपी भी हैं और बहुत अच्छी पोस्टों भी हैं, उनको कहा गया सन्स ऑफ स्नेक। एंड ही वुड, आगे बात जो कही गई है वो सुनने वाली है डिप्टी स्पीकर साहब, ही वुड रिवार्ड देम बिकॉज दे हैव मर्डर्ड देयर प्राइम मिनिस्टर। श्री सज्जन कुमार हैज आल्सो टोल्ड द मॉब that whosoever killed Roshan Singh or Pak Singh would be given 5,000 and those who kill other Sikhs would be given 1,000। क्या क्या किया था हमने? सिखों ने क्या किया था जो आप लोगों ने इनाम रखा? अगर 2 स्पेसिफिक लोगों को मारोगे तो 5,000, अगर एक सिख को मारोगे तो 1,000। किस लिए? सो इतनी ये जो बातें हुई हैं ये बड़ी दुखदाई बातें हुई हैं। अभी सिब्बल साहब जिग्रीश टाइटल के बारे में बात कर रहे थे, मैं इनका ध्यान जो उस व्यक्ति की स्टेटमेंट है उसके ऊपर दिलवाना चाहता हूं। उसने कहीं नहीं कहा कि उसको सिर्फ पंजाबी आती है, उसने सिर्फ इतना कहा कि उसको अंग्रेजी नहीं आती। तो आपने उसको ये कह दिया कि उसको सिर्फ पंजाबी आती है, अंग्रेजी नहीं आती, तो उसने एफिडेविट गलत दिया। लेकिन इतना जुर्म कि एक तो उसने एफिडेविट दिया
कि हमारे साथ ये दगा हुआ है, हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। और आप लोगों ने क्या किया? जिस जिस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया उसको बुला बुलाकर प्रेशर डाल डालकर द्वारा उल्ट स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश की, लेकिन वो कमीशन के सामने पेश हुआ और उसने अपनी बात रखी और उसका नाम लिया। आज तो पवन कुमार जी कह रहे थे कि एविडेंस पूरा नहीं आया। अभी आपकी सरकार ने फैसला किया है दिल्ली में कि अगर आप एमएसएस से भी मैसेज भेज दोगे तो एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात, जिन लोगों ने एफिडेविट दिए हैं उनकी एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई। आज सारा पंजाब नहीं, सभी पंजाबी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस भी ट्रक के ऊपर ये लिखा जाता था, पंजाबी में कुछ लिखा जाता था या गुरु गोविंद सिंह की फोटो होती थी, उस ट्रक को भी जला दिया गया। एक मैं महिला के बयान पढ़ रहा था, उसकी व्यथा सुनने वाली है। उसने क्या कहा कि उसके पति को घर से निकाला गया, उसके सामने ही उसके गले में जलता हुआ टायर डाला गया, और इतना नहीं, टायर डालने के बाद उस पति को बचाने के लिए इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उस व्यक्ति को उठा के ट्रक में फेंक दिया गया। इससे बड़ा इनह्यूमन एक्ट क्या हो सकता है? मेरे एक सज्जन, मेरे गांव की एक लड़की दिल्ली में मैरिड है, एक सिख परिवार में मैरिड है। मैं उनके घर मिलने गया तो 84 के दंगों की बात हुई। तो जो उसने मुझे बात बताई, खासतौर से जो सिख हैं, राणा गुरजीत जी भी जानते हैं कि सिखों के लिए अपने केशों का, बालों का कितना महत्व होता है। जान चली जाए लेकिन कोई सिख अपने बालों को नहीं कटवाता, अपने बालों को नहीं कटवाता। लेकिन उस औरत ने, उस लड़की ने जो मुझे बताया, उस औरत ने जो मुझे बताया कि जिस दिन दंगे हुए उसका पति बाहर गया हुआ था, उसको फोन किया कि आप मत आइए, यहां दंगे हो गए हैं, आपने पगड़ी बांधी है, आपने दाढ़ी भी रखी हुई है। तो उस व्यक्ति को अपनी दाढ़ी और बाल जो है कटवाने पड़े, तब वो जिंदा घर जा सका। अविनाश जी कंक्लूड कीजिए। सर, इतना अन्याय सिखों के साथ हुआ है। सो मैं यह समय न लेता हुआ मैं एक निवेदन करूंगा कि जिन जिन का नाम इस रिपोर्ट में आया है और जिन जिन के ऊपर शंका की सुई चली है, उन सभी को जेल के पीछे होना चाहिए, तभी सिखों के साथ न्याय होगा। सर, मैं सिर्फ 1 मिनट लेकर, सर, एक 2 नंबर पे एक धर्मदास शास्त्री का नाम आया है एक्शन टेकिंग रिपोर्ट में। उसके ऊपर पूरी शंका, यह कहा गया है कि उसके ऊपर पूरे सबूत हैं कि ये आदमी 1984 के दंगों में इसका हाथ था, लेकिन धर्मदास के खिलाफ पुलिस ने चालान ही पेश नहीं किया। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? सो मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करूंगा कि आप सिखों को राहत तभी दे सकते हैं अगर जिन लोगों के ऊपर इस डिस्कशन में और लोगों के एफिडेविट्स में कोई भी उंगली उठाई गई है, पहले वो जेल के अंदर होने चाहिए, बाद में बाकी बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।